पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए, और पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो ये क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। अच्छा तो हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते हैं। बात तो सही है। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान बेसिक इंडस्ट्री इज टेररिज्म। तो पाकिस्तान में आतंकवाद पैदा होते हैं, तो इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क तब तक मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो दहशतगर्दी है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के इन क्राइसिस में उनकी मदद नहीं कर सकता। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? तनवीर अहमद। सर, इंडिया के वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? मैं वो जयशंकर है कि शायद उनका नाम, मैं तो उनको यही कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता, वो क्यों ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा। अब तो इंटरनेशनल चंद दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में भी ये शाया हुआ है कि इन्होंने कश्मीर को सब्ज़ जेल बनाया रखा हुआ है। अच्छा। अगर वो बयान देने से पहले अपने घर को देखना चाहिए उनको। लेकिन सर, क्या आप ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी है। आपके सामने ये दहशतगर्दी की जो 9/11 के बाद जंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है और अपनी इकानमी का 100-200 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किया। अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। ये देखें, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो दोबारा रीशेड्यूल करे हर चीज़ को, और ताकि पाकिस्तान की इकानमी आस्ता आस्ता मजबूत हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लेटेस्ट इलेक्शन होंगे, जो नई क़यादत आएगी और मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामजन करे। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें, मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन मेजर इशू जो है वो कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर, वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर वो सब जो आपस में रिश्तेदार बहन भाई रहते हैं, उस मसले को हल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सर, उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए, और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकलने नहीं दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की देखे, तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखे ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है, और दूसरा ये है कि इंडिया अगर तरक्की कर गया, इसमें नो डाउट कि उनकी इकानमी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है अमीर हो तो वो जो बयान दे वो सच हो, लेकिन उनको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि जो 77 ईयर से एक मसला पड़ा हुआ है दो देशों के दरमियान, ये दोनों मुल्क को, किसी में को नीच नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर नहीं होना चाहिए। लीडरशिप को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, तजारत ट्रेड होनी चाहिए,
लेकिन ट्रेड तब भी होगी जब आपस में बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से डायलॉग करेंगे, फिर आगे। वो दहशतगर्दी होगी, क्या कहेंगे आप? सरासर झूठा बयान है जी, इल्ज़ाम है जी हम लोगों पे। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, इसके अवाम भी पुरअमन है, इसके अवाम जो हैं वो हर लिहाज से सुलह पसंद हैं। हाँ, जहाँ पे हमारे आप कह लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ की बात आएगी, जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्ज़ी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। उसके अलावा हम किसी की ना सुनते हैं ना सुनेंगे। तो सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखें, ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग तालिबान को दहशतगर्द ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो तंजीम है, इस्लामी तंजीमें हैं, उनको दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गैर आप कह लें कि ज़रूरी किस्म की बातें हैं, और ये जो है आप गैर मुस्तम साजिशें हैं, जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है वो यहूदी लॉबी का है। एक यहूदी, इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, मान लेते हैं कि जी वो दाढ़ी वाले ही होते हैं जो बम चलाते हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है। कहाँ से दी जा रही है? ये इनको ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि यहूदी और अमेरिकन एजेंसीज दे रही हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं दे रहा। अगर आप कहें कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसी शामिल है तो बिल्कुल सरासर ये बकवास है। हम ना देखें, हमारा मज़हब जो है हमें बताता है कि खुदकुशी हराम है, इसलिए कोई मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। सर, जब 26/11 का हमला हुआ था, अभी मैं इस वाक़े का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जो जावेद अख्तर साहब फैज़ अहमद फैज़ मेले में आए थे, उन्होंने वहाँ पर आकर हमें दहशतगर्दी पर तनकीद की थी। 26/11 के हमले को उन्होंने रिलेट किया था, और आपको जब याद होगा 26/11 का जब हमला हुआ था बॉम्बे में, तो हमारे ही सियासतदानों ने एडमिट किया था कि उसके मुजरिम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब हमारे सियासतदान ही खुद इस तरह की चीज़ों को मानेंगे तो हम पे तो ये धब्बा लगना है, हम पे तो ये लेबल लगना ही लगना है ना। देखें, जब हम लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। अच्छा। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। तो आप देखें, जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं, और मिन हासिल कौम हमने भी अपनी कभी तकदीर बदलने का सोचा ही नहीं है कि हम इन हुक्मरानों से जान छुड़वा लें। अच्छा, इन हुक्मरानों से हम जान छुड़वा भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग खुद जो है वो शॉर्टकट के माहिर हैं। आज अगर महंगाई होती है या पेट्रोल बढ़ता है तो आप देखें, एहतजाज कोई नहीं करता, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि जी पेट्रोल डलवा लो, अभी पता नहीं कल क्या होना है। सर, दहशतगर्दी का हम पर इतना खतरनाक किस्म का और इतना पक्का लेबल लग चुका है कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलने को तैयार नहीं। आपको पता है इस साल एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनके दोस्तों, ये था वीडियो। देखिए, बात कर लेते हैं। वो जो पहले वाला लड़का था, वो जो बात बोल रहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्द इंडिया में है, इंडिया फैला रहा है। अरे जाहिलो, तुम्हारे यहाँ से ही आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी का अड्डा है वहाँ पर, आतंकवादी का मुल्क है तुम्हारा। पाकिस्तान आतंकवाद का मुल्क है, वहाँ पर सारे दुनिया का आतंकवादी जाकर पनाह लेते हैं और वहीं से ही पैदा होते हैं। और आप लोगों का आर्मी भी उसमें शामिल है। आर्मी खुद पैदा करता है जो पाकिस्तान से दहशतगर्द और आतंकवादी, और ये किसी को छुपा हुआ बात नहीं है। लेकिन तुम लोग तो तुम्हारा तो नियत ही वैसा ही है, तुम लोग तो कभी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे। दूसरे देश में जो आतंकवादी भेजकर बम ब्लास्ट करता है, ये सब अगर कोई देश करेगा तो ऐसे ही डूबेगा, और उसको कौन उसको हेल्प करेगा? और इंडिया तो कभी भी नहीं। और रही बात इन लोगों का, देखिए, जब भी कोई बात होता है ये लोग लेकर घुसा देते हैं कश्मीर के अंदर। अरे भाई, कश्मीर का मसला तो कब का सॉल्व हो चुका है। कश्मीर का मसला इंडिया कब का सॉल्व कर चुका है। तुम लोग को तो झूठा ही फैलाना है। जो प्रोपोगेंडा तुम लोग फैलाते हो ना, वो तो तुम्हारा आदत ही है ना। तुम लोग फैलाते रहोगे कि ये हो गया, वो हो गया, कश्मीर में इंडिया दहशतगर्द कर रहा है, जुल्म कर रहा है। कहाँ से जुल्म हो रहा है? तुम्हें कहाँ से दिखाई दे रहा है? तुम लोग कहाँ से ये न्यूज़ मिलता है तुम लोगों को?
जो झूठा न्यूज पेश करता है तुम्हारा मीडिया तुम्हारे सामने, वही वो झूठ को देख कर तुम लोग ही बहल सकते हो। सारा दुनिया देख रहा है कश्मीर में कितना डेवलप हो रहा है और कश्मीर का लोग कितना सुकून से जिंदगी जीते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद कश्मीरी ही बोलते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो ये बात हजम नहीं होगा। और रही बात दूसरा जो था चाचा जी, वो जो बात बोल रहे थे कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर जो बयान दिए हैं वो जरा सा झूठ है, फिजूल की बात है। कहाँ से है, कहाँ से फिजूल की बात है? क्या पाकिस्तान टेरर फंड मतलब फंडिंग नहीं करता है? पाकिस्तान से हर आतंकवादी पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखता है, पाकिस्तान से नहीं आता है। जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी वो सब उनका मजहब पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से ही पैदा हुए हैं, पाकिस्तान से ही रहते हैं, पाकिस्तान में जाकर पनाह भी लेते हैं। तो तुम लोग चाहे सच्चाई को जितना भी झूठ साबित करने की कोशिश करो, ये सच्चाई कभी बदलेगा नहीं। जो सच्चाई है सारा दुनिया देख रहा है। और रही बात कि हमारा तो मजहब में जो अगर कोई इस्लाम के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको हम जवाब देंगे, और उसमें अगर किसी ने सोचता है टेरर हो, ये हो, वो हो, तो हम लोग है, वही तो सच्चाई है। तुम लोगों का तो मजहब में है वही, टेररिज्म मजहब में ही है। तुम लोगों का मतलब एक बच्चा पैदा होने के बाद ही उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे दूसरों से, नॉन मुस्लिम से कैसे नफरत करें, कैसे उसको जो काफिर बोलते हैं उसके साथ दुश्मनी करते हैं। और इंडिया के साथ तो मतलब पैदा होने से पहले भी तुम्हारा दुश्मनी है। 75 साल हो गया पाकिस्तान को पैदा हुए, लेकिन अभी तक तो तुम लोग का सुधरने का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए देखो तुम लोग कहाँ पे हो और हम लोग कहाँ पे। और आज भी अगर तुम्हें ये सोच आता है कि तुम लोग सही हो, तुम्हारे पास अभी खाने के लिए नहीं है इसीलिए तुम लोग दहशतगर्दी फैला नहीं रहे हो, ये बिल्कुल मतलब फिजूल की बात है। क्योंकि जो दहशतगर्द है, हो सकता है तुम लोग सही हो, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ पर रहते हैं आतंकवादी, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो फंडिंग होता है कहीं से ना कहीं से, और वो लोग जो करना है वो लोग करते हैं। और इसी बात को लेकर जयशंकर जी ने बयान दिए थे। अगर इनको तुम लोग इंडिया को सरेंडर करते हो, करोगे, तभी जाकर इंडिया के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन होगा। और रही बात ट्रेड की या इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा रिलेशन बनाने की, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा हो या ना हो। वैसे भी इंडिया का बहुत सारा कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्रेंडली रिलेशन है। अभी अगर ज़रूरत है तो पाकिस्तान को है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए तो पहले टेररिज्म को साफ करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये करता है तभी जाकर इंडिया आगे का सोचेगा, नहीं तो तुम लोग जैसे हो भिखारी ही रहोगे और भी भीख मांगते फिरोगे। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।